70 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनावी चंदे का विवरण देने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की समय बढ़ाने संबंधी फरियाद पर स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक का समय दिया था कि वह सारा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दे। उस विवरण को 1 हफ्ते के भीतर निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करना था, मगर अब स्टेट बैंक का कहना है कि बांड के रूप में जो भी चुनावी चंदा दिया और लिया गया था, उसका हिसाब किताब 2 जगहों पर जमा है और उनका मिलान करने में वक्त लग जाएगा। इसलिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए। उसकी यह दलील किसी के गले इसलिए नहीं उतर रही कि आज जब बैंकों का सारा कामकाज डिजिटलीकृत हो चुका है और किसी भी खाते के लेन देन का विवरण एक बटन दबाते ही निकल आता है, तब स्टेट बैंक को कुल 22,217 बांडों का हिसाब किताब निकालने में इतना वक्त क्यों लगना चाहिए? स्टेट बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। देश के छोटे से छोटे हिस्से यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी उसकी शाखाएं हैं। उसके लाखों ग्राहक हैं। इतने बड़े कारोबार को देखने के लिए हजारों कर्मचारी हैं जो रोज लाखों लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं। उसके पास अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर हैं। फिर भी हैरानी की बात है कि उसे 22,000 बांडों का हिसाब जुटाने के लिए इतना वक्त चाहिए। पैरा बांड के जरिए गुप्त तरीके से चुनावी चंदा लेने की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने असंवैधानिक करार दिया था। उसने बीते करीब 5 वर्षों में इस तरह हुई चंदे की लेन देन का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया था ताकि लोगों को पता चल सके कि किस राजनीतिक दल ने किन किन लोगों और कंपनियों के कितना चंदा लिया। दरअसल आरोप था कि कई घाटे में चल रही कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। इसमें रिश्वत, काले धन को सफेद करने और फर्जी नाम से चल रही विदेशी कंपनियों के जरिए धन शोधन का
मामला भी बन सकता है, चूंकि चंदा उगाही की इस पूरी प्रक्रिया को सूचनाधिकारी के दायरे से बाहर रखा गया था, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे राजनीतिक दलों के बराबरी के हक का उल्लंघन और असंवैधानिक करा दिया था। समाप्त।